औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैफुल आज़म खान और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम रोटरी स्पीक्स विद सैफुल आज़म खान। इससे पहले कि मैं आज के अपने मेहमानान का आपसे तारुफ कराऊं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोटरी स्पीक्स विद सैफुल आज़म खान, इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि आप रोटरी में कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर किसी जगह पर भी हैं और आपने कोई ऐसा काम किया है जिसको आप शोकेस करना चाहते हैं, कोई ऐसा काम है जो ह्यूमैनिटी के लिए है, कोई ऐसा काम है जो भलाई के खास वास्ते है, यकीनन आप सब लोग कर रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हाजिर है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट अपने मेहमानान की तरफ। उससे पहले अगर आपने इस प्रोग्राम को अभी तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं की या आपने अभी तक इसे लाइक नहीं किया, ज़रूर करें। और अगर आपको प्रोग्राम के आखिर में प्रोग्राम पसंद आए तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जी, तो मैं पहले अपने मेहमानान का तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ हैं जी खालिद परवेज साहब। क्या हाल है खालिद साहब? जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप ठीक है जी? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। जी। रोटेरियन इम्तियाज़ अहमद साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ग्रेट, शुक्र, बेहतरीन। माशाल्लाह। ये जी दो बहुत स्पार्किंग हमारे साथ आज रोटेरियंस बैठे हैं। दोनों का ताल्लुक रोटरी क्लब ऑफ लाहौर गार्डन से है और इनकी एक बहुत खूबसूरत बात है, जैसे हम कहते हैं रोटरी एक फैमिली का नाम है, बल्कि हम तीनों में एक चीज़ मुश्तरक है कि हम तीनों के बेटे भी रोटेरियंस हैं। जनाब, हम गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। इम्तियाज़ साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत जी से हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह करम। बताइएगा कि आपके जो लाहौर गार्डन्स की जो एक्टिविटीज़ हैं, हम आपके उस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा तारुफ कराइएगा अपना, फिर आप लाहौर गार्डन में कैसे आए और रोटरी को आपने कैसा पाया। हम इसको जल्दी से शुरू करते हैं, फिर हम आते हैं आपके प्रोजेक्ट की तरफ। जी मैं 2014, शायद 2014 ही था जब मुझे रोटी से मुतारफ़ हुआ मैं। और उस वक्त तो मुझे कुछ समझ नहीं आई शुरू शुरू में कि ये रोटरी है क्या, क्या फ़ंक्शन करती है, किस तरह से आगे चलती है। और जैसे जैसे फिर वो आगे सफ़र चलता गया तो रोटरी की भी समझ आती गई। तो ये रोटरी बेसिकली ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रोटरी इंटरनेशनल जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है। ये 1905 में फॉर्म हुई थी। 1905 में पहली दफ़ा ये रोटरी के नाम से ये इदारा बनाया गया था अमेरिका में। इसका बैकग्राउंड ये है कि 4 दोस्त थे जो कि हर हफ्ते मिला करते थे, तो वो रोटेशन में मिलते थे। तो वो इसको फिर वो रोटेशन को रोटरी वो कहा गया। तो वो वन फाइन मॉर्निंग उन्होंने कहा कि भाई हम मिलते तो हैं, क्यों ना हम इस मुलाकात को जो है वो कोई इंसानियत के लिए या चैरिटी के लिए कोई इस तरह की लोगों की भी हम खिदमत करें। तो वो तो इसको सर्विस के नाम से कहते हैं कि सर्विस की जाए। तो सो दैट इज़ हाउ इट वाज फॉर्म्ड। वो फिर रोटरी के नाम से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना ली। 1918 में या 1919 में कनाडा में फिर इसके क्लब एक बना। देन फिर इसका नाम रोटरी इंटरनेशनल हो गया, क्योंकि 2 मुल्कों में चला गया ना। तो फिर इंटरनेशनल, रोटरी इंटरनेशनल, तब से ये रोटरी इंटरनेशनल। इस वक्त तकरीबन कोई पूरे दुनिया में इसके मेंबरान की तादाद होगी कोई 14 लाख के करीब। जी, ऐसा ही 14 लाख के करीब इनके मेंबरान की तादाद है और थाउजेंड्स ऑफ क्लब्स हैं। क्लब्स इसकी बेसिक एक एंटिटी है रोटरी इंटरनेशनल की, जिसके ज़रिए ये सर्विस प्रोजेक्ट्स करते हैं। इनके डिफ़ाइन किए हुए हैं कि 6 और 7 एरियाज़ ऑफ फोकस्ड। उसमें एजुकेशन है, और उसमें पॉवर्टी इरेडिकेशन है, उसमें पोलियो इरेडिकेशन है, उसमें वुमेन एम्पावरमेंट है, क्लीन वाटर है। क्लीन वाटर है जी। तो लकीली हम रोटरी क्लब ऑफ लाहौर गार्डन जो है वो ज़्यादा प्रोजेक्ट हमने क्लीन वाटर पे किए हैं। हम प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। आपने 2014 में ज्वाइन किया, तो 2014 से आपकी क्या लर्निंग रही और फिर आज 10 इयर्स हो गए आपको, तो आपने कैसा पाया रोटरी को? रोटरी को जी देखें, ये एक प्लेटफॉर्म है। मैं समझता हूँ कि आप जब भी कोई काम करते हैं, इससे पहले इस्लामिक कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को पता ना जी चले। लेकिन जब से मैं रोटरी में आया हूँ तो मैंने ये महसूस किया है, और ये प्रूवन फैक्ट भी है, कि आप काम करें और लोगों को बताएं ताकि लोग मोटिवेशनल हों, उससे मोटिवेशन हो उनको, और वो भी आगे आके तो अपना हिस्सा अपना डालें। हिस्सा डालें। ठीक। तो इस तरह से ये है कि ये रोटरी जो है वो अपने
प्रोजेक्ट्स को शोकेस करती है और जो क्लब्स हैं, और उसके बाद फिर ये होता है कि फिर उसको देख के मोटिवेशन भी होती है लोगों को। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। जी खालिद कुरैशी साहब, आपने कैसे रोटरी ज्वाइन किया और किस साल में रोटरी ज्वाइन किया? मुझे तो ये फ्रैंकली स्पीकिंग अब याद भी नहीं है कि मैंने रोटरी कब ज्वाइन की, लेकिन डेफिनेटली मैंने इम्तियाज़ साहब से बहुत बाद में ज्वाइन की। ओके। मेरा एक्सपोजर रोटरी से ज़्यादा पहले लायंस क्लब की तरफ हुआ करता था। उसकी वजह थी कि मेरे दोस्त हमारे मॉडल टाउन के मोहल्ले की रहने वाले हमारे मस्जिद के साथी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। वो थे भी मेरे फेलो कोलीग, यानी इंजीनियर थे जी। वो सिविल थे, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो वो बड़े फेमस हैं। ये जो लायंस क्लब का आई हॉस्पिटल है जी ना गुलबर्ग में, ये उसकी रूह रवां हैं चौधरी सदीक साहब। 2 साल हो गए उनका इंतकाल हो गया है। तो उनके साथ मैं बड़ी दफ़ा उधर गया, लेकिन कभी भी मैंने कोई उनके साथ परमानेंटली जॉइन होने की या उसमें शामिल होने की उनके कहने के बावजूद मैं नहीं जॉइन कर सका, क्योंकि मेरा जो लाइफस्टाइल था वो कुछ ऐसा था कि सुबह मैं चला जाता था अपनी फैक्ट्री बदामी बाग, और मैं काफ़ी देर से न फिर शाम को वापस आता था। तो मैं नॉर्मली उनके फंक्शन ही अटेंड करता था, तो बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ये तो फिर आफ्टर रिटायरमेंट जब मेरे बच्चे अमेरिका में सेटल हो गए, जैसे मैंने आपने भी कहा कि हमारे बच्चे भी रोटेरियंस हैं, तो वो न्यूयॉर्क में स्टेटन आइलैंड में रोटरी क्लब का मेंबर बना। तो अब चूँकि हम काफ़ी बेटा मेंबर पहले बना या आप पहले मेंबर? मेरा बेटा बहुत पहले मेंबर बना। तो जब मैं अमेरिका जाता था, आपको मालूम है कि हम अमेरिका जाते रहते हैं, हम अपना गर्मियों की छुट्टियां एवर सिंस माई रिटायरमेंट पिछले 10-12 साल से, तो वी स्पेंड आवर समर वेकेशन विद आवर चिल्ड्रन इन अमेरिका। तो इनका हर ट्यूसडे 12:30 से 1:30 बजे तक रोटरी का, जो मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है कि 12:30 बजे जनाब उनका फंक्शन शुरू होता है, मीटिंग शुरू होती है और 1:30 बजे के करीब ख़त्म हो जाती है, फारिग। यू हैव अ वेरी नाइस लंच। हर बंदा अपने अपने लंच की पेमेंट करता है, और वो एक जगह उन्होंने अपनी बनाई हुई है एक होटल में। यू हैव अ वेरी नाइस लंच, गपशप मारते हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो करते थे सम फंक्शंस। आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे जर्मन्स का एक है अक्टूबर फेस्ट, वाइन ड्रिंकिंग एंड बियर एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वहाँ पे अपना अक्टूबर फेस्ट में ये रोटरी स्टेटन आइलैंड वाले अपना एक कैंप लगाते थे, जहाँ पे वॉट एवर इज़ दी एक्टिविटी, तो उसमें वो हॉट डॉग्स, जो रियल हॉट डॉग्स है ना जी, अपना जर्मन्स, ये उनकी डिश है विद दिस वाइन ड्रिंकिंग और बियर फेस्टिवल। तो वहाँ पे वो जितने भी फंड्स रेज होते हैं ना, वो फिर रोटरी उनका क्लब, उनका एक स्टॉल है सिर्फ, बाकी और भी लोगों ने बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं। एवरीबडी इज़ डूइंग वॉट एवर दे वांट टू डू फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो रोटरी वाले वहाँ पे ये सारी सोशल एक्टिविटी करके जो पैसे इकट्ठे होते थे वो फिर डोनेट करते थे फॉर वेरियस उनको। तो इस तरह ये सारा एक बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, उसके बाद फिर जी उन्होंने कहा कि भाई यू आर अटेंडिंग आवर सेशन सो रेगुलरली, तो वी वांट दैट यू बिकम आवर एसोसिएट मेंबर। तो मैंने कहा यार वो क्या चीज़ होती है? तो उन्होंने कहा कि जी बस यू आर आवर मेंबर, तो आप आते हैं, आप लंच के पैसे देते हैं, फ़ाइन। तो एक चार्जेस होते हैं मेंबरशिप जिसको कहते हैं, सेमी एनुअल, एनुअल ड्यूज़ वगैरह। तो चूँकि आप यहाँ पे रहते नहीं हैं, तो हम आपसे वो पैसे नहीं लेंगे, आप अपना लंच के पैसे तो देते हैं। तो फिर मैं इधर लाहौर आया, तो मेरे बेटे का ही एक दोस्त है जो ये लाहौर हमारे गार्डन्स के करंट प्रेसिडेंट हैं, नवील इफ्तिखार साहब। तो मैंने कहा नवील यार, मेरा भी दिल करता है कि ये मैं भी कोई ना रोटरी क्लब ज्वाइन कर ही लूँ। तो उसने कहा जी वो मेरे अपना अहमद शुजात साहब हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। सो मैं आया और तो आई वॉज वेरी वेलकम। तो बस उस दिन से जी मेरे ख्याल 5-6 साल हो गए, 7 साल हो गए हैं आपके साथ इधर लाहौर गार्डन पे। तो बहुत अच्छा लगा कि फीलिंग इज़ देयर। एक फैमिली है, रोटरी नहीं इज नेम ऑफ फैमिली। सर वो एक तो फैमिली के साथ ताल्लुक होगा नहीं रोटरी के साथ, लेकिन उसके साथ जो एक फीलिंग है ना कि इस फैमिली के साथ होते हुए
एक जो वो फीलिंग है ऑफ सॉर्ट ऑफ व्हाट यू कॉल ओनरशिप की चीज़ की, यार वी आर डूइंग समथिंग यस, हाउ एवर लिटिल, जितना मर्जी वो छोटी हो, वो वी आर डूइंग समथिंग। जैसे अभी इम्तियाज़ साहब ने कहा क्लीन वाटर प्रोजेक्ट्स हो गए। इम्तियाज़ साहब ये बताइएगा कि जो आपका आजकल करंट प्रोजेक्ट चल रहा है चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में, आपने 10 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। ऐसा है कि ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये आरओ प्लांट्स हैं। ओके, और दूसरा ये था कि नाज़रीन हमारा के लिए बताइएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आरओ प्लांट्स एंड फिल्ट्रेशन प्लांट। फिल्ट्रेशन प्लांट होता है सिंपल पानी गया 2-3 फिल्टर्स में से गुजरा ओके, और वो चला गया। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, जो कि इम्प्योरिटीज़ अगर ज़्यादा हों, ज़्यादा इसमें लाहौर के पानी में साइनाइड जो है वो उसका एलिमेंट कुछ ज़्यादा पाया जाता है, अच्छा, तो उसके लिए फिर आरओ प्लांट में मेम्ब्रेन्स लगी होती हैं जो उसको भी साफ़ करके तो वो देती हैं आगे। तो आरओ प्लांट इज़ एन एडवांस फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेशन कह ग्रेट लें, ग्रेट, ज़्यादा बेहतर पानी की क्वालिटी। और ये डिपेंड करता है कि पानी आप किस तरह का पानी है, उसको पहले टेस्ट करवाते हैं, तो फिर आप उस पे डिसाइड करते हैं कि आपने इस पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना है या आरओ प्लांट लगाना है। और ये कौन सा अदारा है जिससे आप लोगों ने टेस्ट करवाया? ये PCS 1000 पीसीएस है, और उसमें जो इसी है की सर्टिफिकेशन देते हैं आपको? जी, वो बिल्कुल उस जो टेस्ट जाते हैं, पानी जो टेस्ट करते हैं, तो हमारे जो कंसल्टेंट हैं इसमें, वो ख़ुद भी एक्सपर्ट हैं, अपने भी इन हाउस लेबॉर्ट्री है उनकी। और उनको जब ये प्रोजेक्ट दिया था, तो सबसे पहले उन्होंने काम ही ये किया था कि वहाँ से पानी लेके सैंपल, तो वो टेस्ट करवाने के बाद फिर फैसला किया था कि यहाँ क्या चीज़ लगेगी, सिंपल फिल्ट्रेशन प्लांट लगेंगे या आरओ प्लांट लगेंगे। तो आपने 10 आरओ प्लांट्स लगाए जी 10 आरओ प्लांट्स और PCSIR लेबॉर्ट्री से पानी की टेस्टिंग के बाद जी। करवाएं ताकि बेस्ट क्वालिटी दी जा सके। जी। एक बहुत अच्छा इकदाम है। जी खालिद परेश साहब, आप बताइएगा कि ये जब प्लांट लगाने का फैसला हुआ तो उसके आगे मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपने फौरी तौर पे इस पर लब्बैक कहा और इम्तियाज़ साहब ने और आपने दोनों ने कहा, और उसके बाद आप इसके ऊपर बहुत स्पीडी काम किया। आप लोगों की ख्वाहिश थी कि रमज़ान के आखिरी अशरे में हम पानी को ऑन कर दें फॉर जनरल पब्लिक। आप कुछ इस बारे में रोशनी डालिए। इसमें सैफ साहब सिचुएशन ये थी कि रमज़ान का महीना था, रमज़ान का बाबरकत महीना बेशक, था। बेशक। तो आपको पता है कि इस महीने में काफ़ी बैटरी चार्ज होती है बंदों की। वो मैं कहने का तरीका है, यूँ कह रहा हूँ कि काफ़ी बैटरी ट्यूनिंग भी चार्ज होती है। होती हर है। तरफ ह्यूमैनिटी के लिए तो काम जी होने का ना नहीं, एक नहीं, ख़ास जुनून तौर होता है, पे माशाल्लाह। जी, इसमें कोई शक नहीं। ख़ास तौर पे तो इत्तेफाक ऐसा था कि आपस में दोस्त यार जो फैमिली हैं एंड फ्रेंड्स हैं, तो बेशुमार चीज़ों की डिस्कशन होती है। तो उसमें हमारी फैमिली फ्रेंड्स ही हैं, तो उन्होंने ऐसे ही मुझसे पूछा कि खालिद साहब आपने कुछ वो पानी के कुएँ लगवाए थे? तो मैंने कहा हाँ लगवाए थे। उन्होंने कहा जी कितने लगवाए थे? मैंने कहा यार मुझे तो अब याद भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लगवाए थे। अच्छा, किससे लगवाए थे? मैंने कहा एक तो अल खिदमत फाउंडेशन वाले हैं, उनके थ्रू हमने लगवाए थे। कहाँ पे लगवाए थे? मैंने कहा ये तो मेरे पास वो लिस्ट पड़ी है लेकिन मुझे सही, एरिया याद नहीं है। सही। और इसके बाद फिर हमने उनसे लगवाए थे वो कौन सी एक और वेलफेयर वाली है, हाफिज़ ज़ुबैर साहब हैं उसके। तो मैंने कहा वो मुझे पता है कि वो सिंध में लगाए थे। तो कहा खालिद भाई मैं भी ना मतलब ये चाहती हूँ कि अपने ना सदका जारिया के तौर पे वो कुछ लगवाए जाएं। तो मैं ख़ुद भी सोच रहा था कि भाई रमज़ान का महीना है तो सदका जारिया बुज़ुर्गों के नाम पे अपने लिए, सारी फैमिली के लिए रमज़ान का महीना है कि कुछ जी, जी, करें। जी, जी। तो इत्तेफाक ऐसा कि उसी दौरान में हमें ये रोटरी क्लब की वसासत से ही इनविटेशन मिला चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल जाने का इत्तेफाक हुआ। तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ थोड़ी सी एसोसिएशन मेरी भी है कि जब मेरी सबसे छोटी बेटी पैदा हुई थी, और बाय द वे ये मेरी वही बेटी है जिसने अभी एक आरओ प्लांट जो ये कल आज इंस्टॉल हो रहे हैं या कल इंस्टॉल हो रहे हैं, उनमें से एक वाटर प्लांट उसने माशाल्लाह, लगवाया है। माशाल्लाह। कि जब उसको पता चला कि हम लोग जा रहे हैं, कहा जी एक मेरी तरफ से ज़रूर लगवाएं, तो उसने और उसके हस्बैंड ने मिल के तो एक प्लांट तो लगाया।
तो जब हम इधर आए तो फिर आपको मालूम है कैसे वो आरओ की बात हुई कि जी यहाँ पे वो प्लांट लगाया जाए, आरओ प्लांट। तो मुझे इनकी डिटेल्स का इतना हाँ, नहीं इस पता। डिटेल के लिए मैं जाना चाहूँगा इम्तियाज़ साहब आपके पास, क्योंकि उसके बाद आपने गेयर अप हुए थे और आपने पूरे क्लब को गेयर अप किया। खालिद साहब के करने के बाद फिर आप गेयर अप हुए और फिर आपके, मेरा ख्याल हम शायद 2 आरओ प्लांट की बात कर रहे थे शुरू में, और ये बात 10 तक चली गई माशाल्लाह से, 10 आरओ प्लांट तक गेयर अप हुए। किन से आपने कैसे गेयर अप हुए, किन किन ने आपके साथ मदद की? जी मैं गुजारिश करता हूँ। उसमें इनिशियली जब हमारी बात हुई ना उनके साथ, उन्होंने बताया हमें अपना प्रॉब्लम, तो हम उसी वक्त फिर जाते जाते बैठ गए जी वहाँ जी पे जी 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 जी। कि जी चलें इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो वो आरओ प्लांट था बड़ा, अच्छा। जिसको एक जगह पे लगाना था, ओके। जिसकी कैपेसिटी भी बड़ी थी और वो प्लांट भी बड़ा था। तो जब वो हमने अप्रूव कर दिया, उसकी कोटेशन भी ले ली और उस पर काम भी शुरू कर दिया, तो फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट थी उनकी तरफ से ये डिमांड आई कि जी हमारे ओपीटी में जो है अगर लगा दें आप, हम्म। तो वहाँ पे मतलब बहुत 4 फ्लोर हैं, तो उसमें इनकमिंग पेशेंट बहुत तादाद है, एक पेशेंट के साथ 4-4 5-5 लोग होते हैं। हाँ, ज़ाहिर है, हर तो अगर बच्चे के साथ उसकी मदर होगी, कोई 3000 पेशेंट बच्चे जी डेली आते हैं, तो 4 भी अगर लगाएं तो दैट मल्टीप्लाइज, ठीक है ओके ना जी। जी। तो मतलब वो 12-15 हज़ार बन जाता है। अच्छा, इससे पहले वहाँ कोई ऐसा पानी का खातर का इंतजाम नहीं नहीं था, है? नहीं था, वो था भी तो कहीं दूर लगा हुआ है दूर कहीं प्लांट। था? अच्छा, या उसके बॉटल्स बाद पानी फिर की, बॉटल पानी की? हमारे जो कंसल्टेंट हैं उनको हमने उनके साथ अटैच कर दिया कि जी आप जाके उनके साथ इसकी फिजिबिलिटी तय करें। पेमेंट हमने करनी थी हम्म। और उसमें लगाना उसने था। उन्होंने फिर मुझे इतला दी कि जी ये इस तरह से अगर हो जाए, उन्होंने उनको भी सजेस्ट कर दिया, उस तजवीज़ को उन्होंने भी पसंद किया। उन्होंने कहा कि जी छोटे आरओ प्लांट के साथ चिलर लगेगा और वो हर फ्लोर पे 4 के हिसाब से वो प्लांट अगर लगा दिए जाएँ। अच्छा, ये एक नई तजवीज़ थी। बड़ा प्लांट तो हम कर रहे थे, पहले भी लगाए हुए हैं हमने, लेकिन ये छोटे आरओ प्लांट जो थे वो हमारे लिए भी नए थे। हम्म। जब हमने उस पे स्टडी किया और उसका चेक किया फिजिबिलिटी, तो हमें भी वो बेहतर चीज़ लगी। हम्म। तो उस पे हमने फिर स्पीड से हमने काम किया। वो एक तो नंबर ऑफ हर फ्लोर पे पानी, मतलब हर फ्लोर पे पहुंच गया पानी, ठीक है ना जी। और दूसरा ये था कि वो कॉस्ट में भी वो मतलब ये था कि डोनर की उसमें अगर जाते हैं हम, डोनर को बेस करते हैं कि जी डोनर कितना खर्च कर सकता है, तो वो भी एक कॉस्ट फैक्टर भी एक था कि डोनर्स को वो अट्रैक्ट करता था कि जी चलें एक मेरी तरफ से लगा दें, एक मेरी तरफ से लगा दें। आपने भी जिक्र किया आरओ प्लांट के साथ चिलर्स का, जी तो ये आरओ प्लांट के साथ चिलर मीन ताकि आपको ठंडा पानी दे जी सके। बिल्कुल, आगे आरओ प्लांट वाटर तो सिर्फ कूलर। उसका काम तो सिर्फ पानी का है ना? हाँ जी, जी। इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए, चिलर फिर आपने उसमें ऐड की है। चिलर उसके साथ ऐड करके तो फिजिबिलिटी बनाएगी, ग्रेट। ठीक है ना जी। ये वो मौसम की गर्मी को पेश नजर हाँ रखते जी, हुए। कि पानी ठंडा मिले, नहीं अदरवाइज तो आरओ ऑफ कोर्स, प्लांट ऑफ जो कोर्स, था ऑफ उसका कोर्स, ऑफ कोर्स। फायदा ही कोई नहीं था। जी। तो वो हमने पूरा बंदोबस्त किया कि पानी साफ हो, क्लीन हो, ड्रिंकेबल हो और उसके बाद ठंडा भी हो। तो मैं इसमें मीठा नहीं है इसमें डाला, लेकिन ठंडा ज़रूर होगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिशर कंपनी है, टॉप ऑफ द लाइन कंपनी है सही पाकिस्तान की। सही। तो वो गया, तो वैसे मेरे दोस्त हैं ये इधर मेरे सोसाइटी में रहते हैं, तो उन्होंने अच्छे खासे पैसे हमें रिलीफ दे दिया। जी, जी। तो उसके मुताबिक फिर अच्छा, उन्होंने भी फिजिबिलिटी अपना बनाई। कंट्रीब्यूशन डाल दिया है। हाँ, थोड़ा अभी सा प्राइस अभी को वो भी। पोटेंशियल वो भी होंगे डोनर। वो उन्होंने ये कल इंशाल्लाह वो जो इनाग्रेशन है उनको भी बुलाया, तो उन्होंने कमिट किया हुआ है कि कभी मैं देखने के बाद मैं फिर अपना भी एक लगाऊंगा वहाँ पे। खालिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा डोनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने भी जैसे कहा कि आपकी जिस बेटी की विलादत चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में हुई थी, सबसे पहला प्लांट उसने आपको डोनेट कर दिया। तो उसके बाद आपने 7 प्लांट्स डोनेट किए हैं आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ की तरफ से। थोड़ी सी उस पर रोशनी डालिए, डोनर्स को से आपने क्या बात की, कैसे वो इसके ऊपर, जी इस पर रोशनी मैं डालिए। बता दूँ जी, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ, मेरी वो बेटी की विलादत चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नहीं हुई थी, हाँ। हुई थी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। अच्छा, वैसे तो शी ओके वाज बोर्न इन मेयो हॉस्पिटल में। नॉट मेयो हॉस्पिटल, कौन सा था, फातिमा मेमोरियल। ओके।
लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, जिसके लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल आप गए? तो ये डॉक्टर राठौर साहब, ये अच्छा। चिल्ड्रन हॉस्पिटल इज हिज बेबी। ओके। So he was SHO at that time, and my younger brother was doing his house job in pediatrics in 1988, I believe. ओके। तो फिर राठौर साहब इधर अपना आगे थे अपना चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, तो ये काफ़ी सारा उनकी ही एफर्ट है। तो इस वजह से चिल्ड्रन हॉस्पिटल का एक मेरे जहन में बड़ा जी एक एसोसिएशन। राठौर साहब की वजह से। अच्छा। एक्चुअली ये जो आपने आरओ का प्लांट का बताया ना कि जो इनकी ओरिजिनल रिक्वायरमेंट थी, तो उसमें इन्होंने बताया जी तकरीबन 20,000 बंदा उस आरओ प्लांट का पानी से मुस्तफीज़ होगा। तो ये हमारी जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, हमने जब वहाँ पे बात की तो उन्होंने कहा कि जी मैं वुड लाइक टू पार्टिसिपेट आल्सो। कितना खर्चा होगा? मैंने ऐसे ही कह दिया मिलियंस। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। तो अच्छा, इसमें भी आपने भी कॉस्टिंग कोई कोई आपने just नहीं, एक अंदाज़ा तो अंदाजा था से, ना कि अंदाजा 20,000 बंदों के लिए आपने हर रोज़ पानी का बंदोबस्त करना, आरओ प्लांट है, मिलियन में नहीं होगा, मिलियन का होगा, 1.5 जी, मिलियन का जी, होगा, जी, 2 जी, मिलियन का होगा। जी, तो जी। मैंने मुहावरतन मिलियंस कह दिया। उन्होंने कहा यार आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट। उसके बाद तो फिर उन्होंने स्टोरी आपको बताई है ना कि जी वो फिर वहाँ से आरओ प्लांट से आम पानी से शिफ्ट होकर उनका जी हमारा ओपीडी बना है, जी। उसमें भी 16,000 से 20,000, 15,000 से 20,000 बंदा हर रोज़ उसकी ट्रैफिक होगी, इतने हज़ार बच्चा आता है, उनके साथ माँ बाप जी। फैमिली ये होती है। तो वहाँ पे पानी की बड़ी वो है। तो उसमें फिर जो एक चीज़ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमें भी था, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं वहाँ पे पानी पीने के लिए कोई भी बंदोबस्त नहीं होता। पीपल हैव गॉट टू गो टू दी अपना कैंटीन या टक शॉप, वहाँ पे जाते हैं, बॉटल वाटर 150 से कम बोतल नहीं मिलती। सही। गरीब आवाम इधर आती हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल। तो हमने कहा कि जी ठीक है। तो जब इन्होंने कहा कि जी उस बड़े प्लांट की बजाय आप ये ओपीडी की बिल्डिंग है, 4 फ्लोर्स हैं, इतने हज़ार बच्चा हर रोज़ आता है, साथ में उनके पेरेंट्स एंड फैमिली होती है। आते हैं। तो मैंने कहा कि यार हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने तो काम एक करना है कि भाई लोगों को साफ़ पानी मिलना चाहिए आरओ। इधर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो एक्सपर्ट जाने, वो जाने। मेरा तो काम सिर्फ ये था कि यार हम चाहते हैं कि कोई काम किया जाए लोगों की भलाई के लिए और वो कंटिन्यू रहे। तो इसलिए वो रोटरी के प्लेटफॉर्म से आपस में मिल के चिल्ड्रन हॉस्पिटल उसके लिए कुछ काम किया जाए। इससे आइडियल सिचुएशन और क्या हो सकती है। तो ये दिस इज व्हाट इट वाज इन माय माइंड। मैंने अभी डोनर से कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा जी वी वुड लाइक टू। तो जब फिर ये बात हुई कि जी यहाँ पे ऐसे लगा दें, तो मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा जी यार डोनर तो खुद ढूंढ रहे हैं कि किसी जगह हमें मौका मिले तो हम डोनेट करें, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यार ऐसे करना। तो वो फिर आपके मुताबिक, मैंने कहा यार जितने भी लगाने हैं आप बताएं कितने लगाने हैं। वेरी गुड। तो मैंने कहा कि जी मतलब वैसे ही फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड उन्होंने कहा जी कितने लगाने हैं, उनका जी 12 लगाने हैं। मैंने कहा यार 6 तो चले, मैं अपने डोनर की तरफ से और अपनी तरफ से 6 अनाउंस कर देता हूँ कि जी 6। इम्तियाज़ साहब से मैंने पूछा कि अंदाज़न कितना है, उन्होंने बताया जी 1,80,000 का एक है। मैंने कहा 1,80,000 टाइम 6 तो 10 लाख रुपए का बनता है। मैंने कहा यार 6 तो सीधा कर देना है। जब वो अब देखें अब ये दिए से दिया कैसे चलता है। मैंने ऐसी जिक्र किया जैसे अपने मेरी बेटी का, तो मैंने उसको बताया कि जी ऐसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ऐसे होने लगे। फिर मैंने डॉक्टर राठौर का बताया, वो तुम्हारा जो था ना उस वक्त जॉन्डिस था व्हेन यू वर बोर्न एंड यू वर इन दी वो अपना इनक्यूबेटर किंग एडवर्ड में। और नहीं, और राठौर ने बेचारे ने डॉक्टर साहब ने अपना ऑफिस वकेट करा के मेरी वाइफ के लिए और इसके लिए हॉस्पिटल का बेड अपने ऑफिस में बिछा दिया। मैं तो आई एम सो ऑब्लिगेटेड टू डॉक्टर राठौर। अच्छा, तो इसलिए मैंने कहा कि जी ये अपना चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हम आए हैं तो ये कुछ किया जाए। तो उसने कहा डैड ना एक आप मेरी तरफ से और मेरे हस्बैंड, तो ये एक बिन फजल जो है ना जी ये उनकी फैमिली की तरफ से है। तो इस्लाम ने कहा भैया ये हम एक्सपर्टीज़ पे आते हैं इम्तियाज़ सर, क्योंकि जब डोनर्स की बात होगी फिर एक्सपर्टीज़ का जब आता है तो फिर उसके अंदर सारा चार्ज आपने संभाला। और थोड़ा सा बताइए कि आपको क्या क्या मसाइल मुश्किलात दरपेश आई। ये इसमें मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि इम्तियाज़ साहब इस वक्त
खुद एक क्रिटिकल इनके कुछ टेस्ट चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनके साथ। इनको थोड़ी सी चलने फिरने में प्रॉब्लम है, लेकिन अल्लाह करेगा ठीक हो जाएंगे। इसके बावजूद आपने काफ़ी स्पीडी काम किया, बड़ी अप्रिशिएटेबल बात ये है, आपने और आपके बेटे अली अलैहिस्सलाम दोनों ने। बताएं कहाँ कहाँ मुश्किलात पेश आई और क्या हुआ था उससे पहले? ये स्पीड मेरी नहीं थी, ये स्पीड कुदरत की थी। काम जिस काम में हाथ डाला था उसने कंप्लीट होना ही था। माशाल्लाह। वो बस बस ये अल्लाह ने अल्लाह ताला की काम मदद करवाना थी। था ना जी। मैं थोड़ा सा ऐड करूं कि मेरा जो बैकग्राउंड है कि इसको क्लीन वाटर में या मैं ये आर ओ प्लांट जो मैंने लगाए हैं उसका क्या था, मतलब कोई ना कोई ऐसी पॉइंट ज़रूर होता है जिससे मोटिवेशन होती है कि जिससे बंदा उस काम के पीछे लग जाता है। मैं इस घर के बाहर कूलर लगा हुआ था, तो वो अंदर से पानी की लाइन जा रही थी, फिल्टर प्लांट लगाया था गेट के साथ ही अंदर की तरफ, और बाहर कूलर था जिससे लोग आते जाते पानी लेते थे और जाते हुए घंटी भी बजा देते थे। वो कई दफ़ा मैंने पूछा भी उनसे, मैंने कहा यार ये घंटी क्यों बजाते? शुक्रिया। कहते कि जी आपका शुक्रिया अदा करके Sweet. जाते हैं कि आपने इधर पानी लगाया हुआ है और हम पानी पी के जा रहे हैं। एक रात मुझे ख्वाब आया कि मेरी वालदा फौत हो चुकी है। अब ये बड़ी इमोशनल सी बात है, शायद मैं पूरी कर सकूँगा ना, कि वो गंदे पानी में हाथ मार रही हैं। सुबह उठा तो बेचैनी सी थी। ऐसे मेरे जहन में आया तो मैंने वो पाइपलाइन चेक की, तो वो पाइपलाइन में गड़बड़ थी। मैंने उसी वक्त पाइपलाइन चेंज करवाई। माशाल्लाह। चेंज करवाने के बाद पानी को पहले इन ऑर्डर किया, उसके बाद तब से आज तक दोबारा वो नहीं आई, मतलब खाम में इस तरह से नहीं आई। लेकिन एक मुझे एक राह दिखा गई, इशारा दिया इशारा कि कि तुमने कहाँ काम करना। अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। आमीन। आमीन आमीन। तो तब से यही होता है कि अगर मैं कर सकूँ तो मैं कहीं ना कहीं पानी का प्लांट लगवा दूँ। तो आपको याद होगा कि मैंने वहाँ जुलके गांव के पास फैक्ट्री के बाहर, जी, वो वहाँ भी आपने आलमुल खैर ट्रस्ट के नाम से फिर मैंने बनाया है, एक यस यस इदारा अनरजिस्टर्ड है वो। तो जहाँ भी लगाता हूँ आलमुल खैर ट्रस्ट के नाम से मैं ये करता हूँ। वो एक प्लांट इधर लगा हुआ है, सोसाइटी में लगा हुआ है, बाहर के लोग लेते हैं पानी। तो एक उधर भेरे में मैंने लगवाया था जिसको हमारे क्लब ने पूरे गांव को क्लीन वाटर पे किया है, वहाँ भी एक प्लांट मैंने मैं लगवाया अपने था। नाज़रीन को बताता चलूँ कि रोटरी क्लब ऑफ लाहौर गार्डन्स ने लास्ट ईयर एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट किया था। इन्होंने एक गांव को, भेरे के पास एक गांव है, उसको अडॉप्ट कर लिया था फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और वहाँ पे सोलर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं। और वहाँ भी खालिद कुरैश साहब के भी फैमिली की तरफ से एक प्लांट है और इम्तियाज़ साहब की फैमिली की तरफ से भी एक प्लांट है, और वो सोलर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, बहुत खूबसूरती से चल रहा है, और वहाँ के लोग उसको ऑनरशिप लेते हैं। और इससे पहले वो लोग, मतलब आप 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, सन 2023 की, वहाँ आज भी लोग नहर से पानी लेके पीते थे। कितनी ताज्जुब की बात है कि वहाँ हमने 6 सोलर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए, और जिससे पूरा गांव अब वहाँ से पानी भरता है। और ना सिर्फ पानी उनके डोर स्टेप पे जाता है, उन्हें बड़ी पानी की बॉटल्स दी हैं, और एक जो चिंची रिक्शा होता है वो जाके उनके घर तक पानी सुबह ड्रॉप करता है, उन घरों में जहाँ के मर्द नहीं हैं या जो वहाँ तक नहीं आ सकते। और इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत बात है इम्तियाज़ साहब, अगर आपको लेकिन आप उस सारी भी चीज़ों के बीच में थे, तो मैं आप खालिद कुरैश साहब आपकी इजाज़त चाहूँगा कि हमने इनके लिए स्कूल्स का इंतखाब किया, जो उस गांव के पास स्कूल थे, ताकि जब लोग पानी लेने आएँ तो वहाँ पे उनको स्कूल और तालीम की इफादियत का भी अंदाज़ा हो, ताकि वो अपने बच्चों को तालीम की तरफ और ला सके। हम वापस आते हैं इसी प्रोजेक्ट की तरफ। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इसमें मसाइल क्या दरपेश आए, कोई मसाइल आए? कोई मसला पेश नहीं आया, इसमें बड़ी स्मूथली काम हुआ ग्रेट। और बड़ी स्पीड से काम हुआ। टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि इसको हमने अच्छी तरह से समझ लिया था इब्तिदा में ही कि ये चीज़ है क्या। तो जो उनका तावन, चिल्ड्रन हॉस्पिटल की इंतज़ामिया का तावन भी बड़ा अच्छा रहा। उन्होंने थोड़ा बहुत जो सिविल वर्क था वो करवा के दिया है। गुड।
तो इसमें कोई इशू, कोई मसला पेश नहीं आया। अच्छा, इसमें ये बताइए खालिद साहब जी। कि आपने बड़ी अच्छी बात की थी जो लास्ट आपकी थी, जो आपकी प्रेसिडेंट की स्पेशल एडवाइज़र हैं टू फॉर फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट 327 पीडीजी प्रबुद्धो के साथ, आपने कहा था कि यहाँ डोनर्स की कमी नहीं है, पाकिस्तान में डोनर्स की कमी नहीं है, सिर्फ उन्हें प्रोजेक्ट बताने की ज़रूरत है कि कौन सा प्रोजेक्ट हो रहा है, उसकी शफाफियत के बताने की ज़रूरत है। उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए जी, ये मैं चीज़ एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि वो अल्लामा इकबाल के वो मुताबिक कि ज़रा सा नम हो तो बहुत दरखेज़ है ये मिट्टी। आप यकीन माने मेरा एक्सपीरियंस है, मॉडल टाउन में हमने एक स्कूल खोला 1995 में, मॉडल टाउन लाहौर, मॉडल टाउन ई ब्लॉक में, ई मॉडल ब्लॉक, टाउन लाहौर में, जहाँ पे गरीब जी बच्चों को जी, हम पढ़ाते थे। तो आप यकीन है मैं अपना सारा काम शाम इंडस्ट्री में इंडस्ट्री रन कर रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं सारा अपना कारोबार शारोबार भूल गया था उस स्कूल को लाने के लिए। 200-250 बच्चों से 1000 हमने 950 स्ट्रेंथ हो गई थी हमारे स्कूल की। तो उसमें मैंने देखा यार, हमने जब भी स्कूल के लिए किसी को कुछ कहा तो उसने हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के हमारे साथ तावन किया। तो मैं हमेशा कहता हूँ डोनर्स की कमी नहीं। इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो अभी ये देखें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स इम्तियाज साहब हमारे कल से लगे हुए हैं, शुरू हो गए हैं या आज 4 शुरू दिन होंगे? हो गए, 4-5 4 दिन। दिन 4 हो दिन गए से जी, लोग वहाँ से पानी से मुस्तफ़ीद होना शुरू हो गए। अब यकीन माने ये 4 दिन पहले देखे ना, तो अभी इसकी बातें हो रही हैं तो वो कहते हैं कि यार आगे आगे मज़ीद बताएं, तो लग गए ना जी आगे आगे बताएं क्या है। नंबर 1। नंबर 2 कि डोनर्स की कमी नहीं है। कमी किस चीज़ की है कि वो जो कहते हैं ना जी, वो क्या बना है कि जी शब भर में बना दी मस्जिद इमाम की मस्जिद तो हरारत बना दी वालों ने। शब भर में, अच्छा, मस्जिद तो बना दी शब ईमान भर की में ईमान इमाम की हरारत हरारत वालों 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 ने। ये मनी पापी था जो दिल पापी रह और गया। सौ में जो नमाजी बन ना हाँ, सका, मन तो अपना एज अ पुराना मैटर पापी। मुझसे वो ये बात पूछते हैं, और मैंने रोटरी के अपनी उसमें मीटिंग में भी एक बात उठाई थी। हमारे वो जो पास्ट गवर्नर साहब अपना एहसानुर सैफ साहब थे कि भाई बात ये है कि इसको प्रोजेक्ट को लगा लेना बड़ा आसान है, इसको आगे जो मेंटेन। यस, आप यकीन माने मेरे सारे जितने भी ये वो थे वो ये करेंगे खालिद भाई ये आगे कैसे चले, ये मेंटेन कैसे होगा। और यही मेरा पॉइंट इम्तियाज़ साहब के साथ भी था, और यही मैं कह रहा था कि यार हमें रोटरी को जो हमने, मेरे हिसाब से रोटरी को जो हमने इन्वॉल्व किया है कि हम रोटरी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहते हैं कि यार ये रोटरी के सस्टेनेबिलिटी के साथ पॉइंट ऑफ मिल व्यू के से। यार इसको हम मेंटेन यस रखें। यस यस, वेरी राइट। सर साहब ये पानी बहुत अच्छी बात है, लोग आपने अभी बताया कि वो जो बेरे में हमने वो प्लांट्स लगाए हैं, पानी वो पीते रहे थे बेचारे, कितनी बीमारियां हैं जी उनको। जी जी, तो चले पानी तो है वो यार, ये वाटर हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, इनके अगर हम वो फिल्टर्स चेंज नहीं करेंगे तो ये पानी जो इस वक्त साफ पानी एक किस्म की जहर बन आबे जाएगा जी। आबे हयात हाँ, बन के यस जा यस रहा है, ये यस तो जहर बन जाएगा। यस यस। और भाई अगर ये जहर बन जाता है इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? हमारे ऊपर ही होगी ना, जिन्होंने प्लांट लगाए हैं। यस, तो मैं आई वांटेड कि ये जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना इसके साथ शेयर की जाए। तो मुझे तो सबसे अच्छा जो एक प्लेटफॉर्म नजर आया वो था रोटरी। बेशक बेशक। और रोटरी यार तो अपने रोटरी प्रोजेक्ट्स के ऊपर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर रोटरी को बड़ा इन्वॉल्व करें। फोकस करता है। याद है हमने लाहौर गार्डन्स में एक वो टेड शी को बुलाया था, Yes. वो जो एक अमेरिकन है, जी। अमेरिका छोड़ के इधर आया हुआ है और गरीबों के लिए है कि नहीं पानी का। तो वो अपना, तो मैंने कहा जी रोटरी को इन्वॉल्व करें। और अब ये जो हमारे प्लांट्स लग रहे हैं तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस निज़ाम को समझने की कोशिश करूँगा कि भाई इसको आगे हमने मेंटेन कैसे करना है। बेशक देखें, और ये हम आगे इंशाल्लाह yes, सैफ साहब मैं yes. आपको बता दूँ, आप ये तो भी कितने हमारे अपना 10 प्लांट लगे ना जी 10 मिनट। आगे इंशाल्लाह इसको हम एक अपना वो क्या बना लेना अपना एक पायलट प्रोजेक्ट। इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे करके हम लाहौर में अपनी आंखों के सामने, अपनी नज़रों के सामने, और फिर हम उसमें इन्वॉल्व हों, देखना कितनी अहम बात है कि लाहौर में मेंटेन रहते करें। हुए चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर पानी ये पीने के लिए पानी नहीं की सहूलत, मतलब आपसे चंद किलोमीटर के फासले पे है, और बल्कि शहर के वस्त में है, और वहाँ पानी की सहूलत थी। इम्तियाज़ से बताइएगा सैफ साहब एक जी, बात मैं जी कैन यू बिलीव कि ये जो साहब वहाँ पे काम कर रहे थे, हमारे ये जो प्लांट्स लगाए थे, उन्होंने मुझे एक छोटी सी बात बताई, तो कसम खुदा की मेरा दिल हिल गया उसकी बात सुन के। वो बता रहे थे कि एक वो खातून गई टक शॉप के ऊपर, ये इधर ही यहाँ पे ये हमने ये प्लांट्स लगाए हैं, जी, तो टक शॉप पे गई वो, तो मुझे बता रहे थे कि जी वो गई तो उसने कहा यार पानी की बोतल, तो गालबन उसने बताया 100 रुपए की।
तो उसने जनाब उन दुपट्टे से पैसे पूसे खोले तो 60 रुपये थे। वो कि मेरे पास तो 60 ही हैं, वो कहे 100 रुपये की बोतल है। ये जो हमारे वहाँ पे बेचारा टेक्नीशियन काम कर रहा था, उसने कहा भाई इनको बोतल दे दो, अम्मा जी को मेरे से पैसे दे। ये अभी प्लांट लग रहे हैं, गुर्बत का ये हाल है। तो मैं यकीन माने कि बहुत ही मतलब मेरी तबीयत उस वक्त ना ख़राब हुई कि यार देखें पानी पीने के लिए बेचारी के पास पैसे नहीं। बिलाशुबा देखें खालिद साहब, ये जो आपका अल्फाज और लहजा और जो आपकी फीलिंग्स का दर्द है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे कि आपने कहा डोनर्स हैं, ये दर्द रखते हैं। उन्हें ना एक साफ प्रोजेक्ट की, एक शफाफियत की प्रोजेक्ट होती है, और पानी पिलाना इट्सेल्फ बहुत सारी बीमारियों से निजात है। मतलब जो वहाँ बच्चे इलाज के लिए आते हैं, आधी से ज़्यादा बीमारियाँ तो शायद उनको साफ़ पानी ना होने की वजह से फैलती होंगी। इम्तियाज़ साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि उसके 4 फ्लोर्स हैं, तो आपने ऑल 4 फ्लोर्स के ऊपर रोटी क्लब ऑफ लाहौर गार्डन्स ने ये लगाए हैं अपने आरओ प्लांट्स विद चिलर्स? जी, उसमें ये है कि अभी 10 प्लांट जो है ना हमारे पास फंड्स थे या डोनर्स थे, तो 10 प्लांट हैं वो मतलब आप ये समझ लें इंस्टॉल हो चुके हैं कि 2 लास्ट फ्लोर जो है टॉप 4 उस पे शायद इतनी रिक्वायरमेंट ना हो। 10 प्लांट्स के साथ उनकी ओपीडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। ओके। तो लेकिन मैं अभी जो शेख साहब ने बात की ना कि ये वाक़या जो सुनाया है इन्होंने कि कभी वो माई के पास 40 रुपए ने 60 रुपए निकले, 40 रुपए शॉर्ट थे और वो बंदा बोतल नहीं दे रहा था उन्हें। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम कि हम सही जगह पे वाटर प्लांट्स लगा रहे हैं। देखिए ना, वहाँ पे ऐसे लोग ये तो एक नोटिस हो गया ना, पता लग गया। कितनी अब ऐसे लोग पता नहीं कितने होंगे वहाँ दिन में जो पानी तो देखते होंगे, ये तो नजर आ गया लेकिन ना, पानी ले नहीं सकते वहाँ से, नजर आ गया सर, उसको ले नहीं नजर आ सकते। गया। ठीक है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमने वहाँ पे लगाए जहाँ पे इसकी ज़रूरत थी। अब इसका जैसे इन्होंने शेख साहब ने फरमाया कि अब इसका लग तो गया, अब इसकी Maintain करना है। सस्टेनेबिलिटी जो है ना इस सिस्टम की, इसको चलाने की, उसकी भी हम ज़िम्मेदारी शेयर करेंगे। तो वो एक एमओयू भी साइन होगा उनके साथ, उनकी मेंटेनेंस टीम और हमारा जो बंदा अपॉइंटेड होगा जो फोर्टनाइटली उनको विज़िट किया करेगा। हम पहले तो ये देखेंगे ना कि कभी वो पानी की जो क्वालिटी है वो फ़िल्टर्स जो हैं उसके कितने अरसे के बाद तब्दील होंगे, ठीक है ना, उसका भी एक चीज़ सामने आ जाएगी। तो उसके मुताबिक फिर हम उसकी जो भी उसका होगा वो उसको भी करेंगे। और इसके बाद आप ये देखें कि इतने बड़े हॉस्पिटल में इस चीज़ की कमी थी। अब हमारा फोकस ये होगा, अब ये है कि ये मॉडल एक ऐसा होगा, पायलट प्रोजेक्ट ऐसा होगा कि हमारा कोई भी डोनर होगा, मतलब लोगों को राय अमल चाहिए, ठीक है ना, हाथ पकड़ने वाला चाहिए। तो जैसे ही कोई ऐसे हमारे पास डोनर्स आएंगे हम उनको दिखाएंगे, हमारा फोकस इसी पे होगा कि हम क्लीन वाटर पे काम करें और कम से कम लाहौर के हॉस्पिटल्स को क्लीन वाटर पे ले आए। बहुत खूब। देखिए इम्तियाज़ साहब, खालिद साहब, मैं ये समझता हूँ कि देखिए हम ज़िंदगी को ना यहाँ से देखते हैं, ऐसे अल्लाह पाक यहाँ से देख रहे होते हैं ऊपर से। तो रोटी क्लब ऑफ लाहौर गार्डन्स की टीम तो वहाँ पर गई थी बच्चों में गिफ्ट तकसीम करने, गुडी बैग्स तकसीम करने गई थी। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं भी उस मीटिंग में था। तो अलविदाई कलमात हो रहे थे जब हम बच्चों से डिस्ट्रीब्यूट करके निकले। मैं नाज़रीन को बताता चलूं, अलविदाई कलमात हो रहे थे जब हम वहाँ से निकलने लगे। तो ऐसे ही कोई शायद हमारे लिए पानी की बॉटल्स आई। तो हमारे एक मेंबर ने कहा कि अच्छा यहाँ बॉटल्स हैं तो बाकी लोग कैसे पानी पीने का, नहीं है वो कैसा इंतज़ाम नहीं है, तो उन्हें जाके कैंटीन से बॉटल्स लेनी पड़ती है। ये आखिरी कलमात थे, इख्तितामी कलमात, जब हमने वहाँ से इजाज़त लेनी थी। तो मैंने कहा ना कि जैसे कि आपने कहा कि मैंने आपसे पूछा स्पीड क्या क्या, आपने कहा ये कुदरत की स्पीड थी, मेरी स्पीड, हमारी स्पीड नहीं थी। तो अल्लाह ताला वहाँ लेकर गया। सिर्फ गुडी बैग्स, हम गुडी बैग्स के बहाने से गए और आखिरी वक्त पे वो एमडी साहब के मुंह से निकला कि जी पानी का शॉर्टेज है इधर, पानी आम नहीं मिलता, पानी खरीद के पीना पड़ता है। और वहाँ से रोटरी क्लब लाहौर गार्डन्स के मेंबर्स ने फैसला किया कि जैसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल को साफ पानी मुहैया किया है,
हम इस तरह बाकी भी जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, ऑर्फनेज होम है, किया जा सकता। इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट कि आपके पेट की बीमारियां आधी से ज़्यादा बड़े हों छोटे हों बच्चों से ख़त्म होगी। खालिद साहब, कोई फाइनल वर्ड आपकी तरफ सर से, कोई ये मैसेज देखिए, जो यंग रोटेरियंस के लिए? मैं आप यकीन माने कि मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला तक की तरफ से मेरे लिए एक मैं इसको कहूँगा कि तोहफे से कम नहीं था बिलाशुबा। कि I got an opportunity to visit along with this group. Being मैं भी लाहौर yes, you are गार्डन्स का part मेंबर of हूँ, it. लेकिन क्योंकि मैं काफ़ी अर्सा मुल्क से बाहर रहता हूँ, तो इत्तेफाक ऐसा था कि उस प्रोजेक्ट पे हम गए। तो मैं ये बता दूं, हम जो गुडी बैग्स लेके गए थे वहाँ पे, तो बेसिकली तो हमने वो जगह देखनी जहाँ पे आरओ प्लांट लगाना था। yes. तो जब वो आरओ प्लांट उन्होंने लगाने के ऊपर कहा कि जी आप उस आरओ प्लांट को लगाने की बजाय इधर हमारे पास जो लोग आते हैं उनके लिए पानी की ज़रूरत है और वहाँ पे हमें इस तरह ये साफ़ पानी चाहिए था, वहाँ बात हुई थी। तो मैंने कहा यार इमीडिएटली yes, वो yes, हो yes, जाएगा। वहाँ पे I'm मैंने witness, yes, I'm 6-7 प्लांट्स का मैंने कहा दी 6 आप मेरी तरफ से करें सही। yes. तो वो उस आरओ प्लांट को हमने डिस्कार्ड करके, तो इस तरफ जब कहा ना कि इधर छोटे छोटे लगा दें, मैंने कहा जी इमीडिएटली जो आपने शुरू में पूछा था आपने कैसे 6 अनाउंस Yes, कर yes, दिया, yes, yes. तो मैंने कहा जी आप 6 मैं अभी अनाउंस कर देता हूँ। तो वो चीज़ जो थी ना, इट टर्न्ड आउट टू बी वो स्पीडी काम बेशक। अल्लाह ताला को मंजूर था। बस अल्लाह उसमें पाक ने उसमें वसीला यही बनाना था था ना जी। कि जी उस आरओ प्लांट के लिए, बड़े आरओ प्लांट के लिए डोनर ने कहा था, जब मैंने कहा था जी मिलियन, तो उन्होंने कहा था अच्छा यार मतलब मैं भी कुछ उसमें शामिल हो जाऊँगा। तो मैंने कहा जी ठीक है, वो मेरे साथ हैं, 6 तो अनाउंस करो ना, आगे देख लेंगे। देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 7 हमने फैमिली एंड फ्रेंड्स लगा दिए हैं। 3 माशाल्लाह आपकी तीन तरफ रह से गए। 10 लग गए, और बाकी के भी इस ओपीडी में जितने भी चाहिए, मैं कहता हूँ कि जी मैं इम्तियाज़ साहब मेरे साथ हैं कि जी मैं और इम्तियाज़ साहब भी हम मिल के विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ हम ये ओपीडी वाला इसको कंप्लीट करा देंगे। आगे और जगह ढूंढें, मैं आपको वॉलंटियर कर रहा हूँ जी, तुसी जगह लभो, हम उसके लिए भी काम शुरू कर देंगे और वहाँ पे भी इसी तरह ही अल्हम्दुलिल्लाह स्पीडी काम होगा। लेकिन एक गुजारिश है, प्लीज़ 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 इसको मेंटेन करने के लिए, इसके फ़िल्टर्स बदलने के लिए उसका जो खर्च अखराजात हैं, फ़िल्टर ऐसे नहीं आ जाने, फ़िल्टर कॉस्ट में हर मशीन है। अब ये 10 अगर मशीनें हैं, इसमें 10 फ़िल्टर पड़ने हैं और हर हफ्ते में पड़ना है, 52 वीक्स अ ईयर। तो 300 मल्टीप्लाइड बाई 52 वीक्स 15-16 हज़ार। फिर जिस बंदे ने जाके वो फ़िल्टर चेंज करना है, लेबर कॉस्ट, ये सारा कुछ ये अब मैं कहता हूँ रोटरी के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने, इम्तियाज़ साहब ने, और अब तो अगला प्रॉब्लम भी ये मेरा है कि ये मेरा टेन्योर है अगले साल का, तो इसमें आई हैव टू मेक श्योर कि हम कुछ इस तरह का सिस्टम बना दें कि ये जो प्लांट लग गए हैं ये स्मूथली चले। जिस तरह हम गाड़ी का ऑयल फ़िल्टर चेंज करते हैं, जब चेंज करते हैं ना जी हर एक उसके बाद, और वो कैसे करते हैं उसका हिसाब रखना पड़ता है। भाई 10,000 किलोमीटर हो गए ना, ऑयल चेंज होना है, फ़िल्टर चेंज होना है। तो यही हाल हमारा है जी, 1 हफ़्ता हो गया जी, फ़िल्टर साफ़ होना है, मैं फ़िल्टर अपने नहीं नाज़रीन लगना को है। बताता था, जो भी खालिद साहब ने बात की, जब कल एमओयू साइन होने जा रहा है, क्योंकि इनफिल्ट्रेशन प्लांट की कल इनॉग्रेशन है, तो उसका पार्ट एंड पार्सल है। और हमारा इस प्रोग्राम का जो नेक्स्ट एपिसोड है वो होगा उस हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर एमडी साहब भी होंगे, डिफरेंट सीनियर वाइस चांसलर साहब भी होंगे, सीनियर मैनेजमेंट भी उनकी बैठी होगी, कि हमें एक्चुअली इसको भी मद्देनज़र रखना है कि इस पानी को नेमत ही रहने दिया जाए। जो आज नेमत है, रहते वक्त तक ये नेमत ही रहे, ताकि उसके फ़िल्टर प्रॉपर वक्त पे तक तब्दील होते रहेंगे, तो पानी नेमत बना रहेगा। इम्तियाज़ साहब, कोई फाइनल वर्ड यंग रोटेरियंस के लिए जो नई नस्ल आ रही है? पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। तो उसमें ये है कि आप एक जब भी कोई नेक काम हो, उसमें इखलास हो, नीयत नेक हो, तो उसको एग्जीक्यूट करने में कोई टाइम नहीं लगता, सिर्फ विल चाहिए होती है। और यही हमारे प्रोजेक्ट में भी यही हुआ कि विद इन स्पैन ऑफ 1 मंथ ये हमने सारा कंप्लीट करके दे दिए, ठीक है ना जी। तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि कोई स्पीड नहीं थी, कुदरत की स्पीड थी। कुदरत हमें धक्का दे रही थी
कि ये तुम करो। तो इसी तरह है कि आप नेकी का जब इरादा करते हैं तो उसमें खुलूस हो, नीयत आपकी ठीक हो, तो बेशुमार मिसालें हैं। अब दस्तार ईदी की देख लें, और जितने भी चैरिटी करने वाले हैं उन सब का देख लें, बैकग्राउंड देख लें, तो उन्होंने कैसे मतलब किया और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो अल्लाह ताला ने पहुँचाया उनको। हाँ, उनकी नीयत नेक रही। जिनकी नीयत नेक नहीं होती वो दरमियान में ही उनका सफ़र ख़त्म हो जाता है। बेशक ऐसा ही है। क्योंकि ये देखें ना, हम अब ये 10 प्लांट हैं, उसमें अपनी जेब से तो मैंने एक ही प्लांट लगाया, 2 प्लांट लगे कि जी मोटिवेशन हाँ जी, से, बिल्कुल। कि जी उनको मोटिवेशन हुई वो। तो इसी तरह ये है कि ये जब स्टोरी आगे निकलेगी तो जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहेगा, बहुत खूबसूरत ठीक है ना बात जी, है। तो वो फिर उसमें हमारा मॉडल मौजूद होगा, उसकी वो सारी चीज़ें होंगी। ट्रस्ट हमारा काम आएगा वहाँ पे कि हमारे ऊपर लोग एतबार कितना करते हैं। तो इंशाल्लाह इस ट्रस्ट को हम टूटने नहीं देंगे। बहुत खूबसूरत बात। थैंक यू सो वेरी मच। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा हौसला अफजाई करते हैं। और मैं चाहूँगा कि रोटरी स्पीक्स विद सैफुल आज़म खान आप देखिए, इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और ख़ास तौर पे जो दीगर रोटरी क्लब्स कहीं भी जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, आपके लिए ये प्लेटफॉर्म हर वक्त हाजिर है। इसके साथ अपने दोस्त, अपने होस्ट सैफुल आज़म खान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।